और इसी को हम अपचायक कहते हैं। और एक होता है अवकरण। अवकरण को हम सर अपचयन कहते हैं। अवकरण की अगर हम बात करें तो अवकरण को हम अपचयन कहते हैं और इसको हम कहते हैं उपचायक। इस सब का इंग्लिश एक ही होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर, इस सब का इंग्लिश एक ही होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, अब आपको समस्या क्या आएगी, अगर आपको ये हिंदी में लिखा हुआ नजर आ जाए, इसमें मत फंसना, तुरंत क्वेश्चन को इंग्लिश कर लेना। तुरंत क्वेश्चन को क्या कर लेना, इंग्लिश कर लेना। और क्वेश्चन का इंग्लिश जब देखोगे ना तो आपको खट से मिल जाएगा ऑक्सीडेशन, खट से मिल जाएगा रिडक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन मिल गया, समझ लो ऑक्सीकरण होगा या उपचयन होगा या अपचायक। इसमें क्या होता है सर, इसमें ऑक्सीजन जुटता है। जैसे एग्जाम्पल आप बहुत सारा ले सकते हो, S प्लस O2 दैट इज SO2, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन जुटता है, हाइड्रोजन जुटता। अब ध्यान दीजिएगा सर, पहले इसको लिख लीजिए आप। हम एकदम आज ही पूरा टॉपिक हम आपका क्लियर कर देने वाले हैं, गौर फरमाइएगा। पहले इसको लिखिए सर, फिर बतियाते हैं। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक दैट इज ऑक्सीडेशन, अवकरण, अपचयन, उपचायक, रिडक्शन। इसमें ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन जुटता है। जल्दी से लिख लीजिए सर, लिख के जल्दी से एक टाइप कर दीजिएगा, लिख के सर जल्दी से एक टाइप कर दीजिए, एकदम आराम से लिखिएगा। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक। आज का टॉपिक बड़ा धीरे धीरे पढ़ने का चीज है, चला मामला गड़बड़ हो जाएगा। अवकरण, अपचयन, उपचायक अरे रिडक्शन। लिख लिए, लिख लिए। अब देखिए, अगर हम इसमें आते हैं ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन का अगर हम अगले पॉइंट की ओर जाते हैं सर, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसमें आइएगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। सर हमको याद है, जब हमको ये याद करना था तो बार बार हम इसको ध्यान में लाए थे कि इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण, 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 इलेक्ट्रॉन ग्रहण अवकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण अवकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण अवकरण, इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण। अब इसमें एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर, हम सर बताएंगे हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है, ये भी आज इसी टॉपिक में पढ़ना है। हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है। अगर सर ये ऑक्सीकरण है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। सर अगर भैंस टोला नाम है, इसका मतलब भैंस की संख्या ज्यादा होगी। गाय टोला नाम है, इसका मतलब गाय की संख्या ज्यादा होगी। यादव टोला नाम है, इसका मतलब यादव जी की संख्या ज्यादा। झाजी टोला नाम है, इसका मतलब झाजी की संख्या ज्यादा होगी। महतो टोला नाम है, इसका मतलब महतो जी की संख्या ज्यादा होगी। अगर ये ऑक्सीकरण है तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी। रुक जा, हम धीरे धीरे सब समझा देंगे। सबसे उल्टा टॉपिक में से एक है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती। इसमें आइएगा तो ऑब्वियसली बात है, ये अवकरण है तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती। ऑक्सीकरण संख्या घटती। पहले तो चला एकरा लिख लो जल्दी से, हम फिर से तुमको लिखने का मौका दे रहे हैं। देखो इतने पे गेम है, इतने पे गेम है। एक ऑक्सीडेशन नंबर सीख जाओगे, सब क्वेश्चन आज मेरे किताब का भी सारा क्वेश्चन जाके बनाना बन जाएगा। ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अवकरण, अपचयन, उपचायक। इंग्लिश ऑक्सीडेशन, हिंदी में नहीं, तीनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हो तो इसको ऑक्सीडेशन पढ़ोगे, इसको रिडक्शन पढ़ोगे, इंग्लिश कर लोगे, खट से समझ में आ जाएगा। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है, अवकरण रिडक्शन होता है, और ये उपचयन अपचायक में सर डिफरेंस आप कर पाओगे इंग्लिश की सहायता से। हम धीरे धीरे समझा देंगे। ऑक्सीजन जुटेगा ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन जुटेगा अवकरण।
देखो ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीकरण, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग और अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण। अब यहां आते हैं सर, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण संख्या घटती है, यहां ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और यहां ऑक्सीकरण संख्या घटती है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, इसमें ऑक्सीकरण संख्या घटेगी। अब ऑक्सीकरण संख्या है क्या ये हम बताएं, ये इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। पूरा चैप्टर 20 क्वेश्चन करवा देंगे